बड़ी चतुराई के साथ में योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान को उस मामले में लपेट लिया, क्योंकि डॉक्टर कफील खान के साथ जिन और लोगों को ऑक्सीजन के मामले में लपेटा गया उनमें से कोई मुंह नहीं खोलता है। डॉक्टर कफील खान 7 महीने जेल में रहे। अगस्त 2019 में जो विभागीय जांच का गठन योगी सरकार ने किया था, उसमें बाइज्जत बरी हुए, और बाइज्जत बरी होने के बाद वो अलग बात है कि डॉक्टर कफील खान के पक्ष में आई रिपोर्ट को योगी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, दोबारा जांच की बात कर रही है। लेकिन इसी बीच में आप सब लोग, जो देश के करोड़ों लोग डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए जुटे हुए हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और अवगत कराना चाहता हूं कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि डॉक्टर कफील खान पर जो भड़काऊ भाषण का मुकदमा दर्ज हुआ था, बार बार हम बोलते रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो हमारे देश में देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके बनाए गए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए बनाए जा रहे एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन देश भर में चल रहा था, उसी में डॉक्टर कफील खान डॉक्टर योगेंद्र यादव के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए थे, और वहां पर जो भाषण उन्होंने दिया था, उस भड़काऊ भाषण में उन्हें गिरफ्तार किया गया था मुंबई एयरपोर्ट से, और 10 फरवरी को सीजेएम की अदालत से डॉक्टर कफील खान को जमानत हो गई थी। लेकिन एक बड़ी घटना, जो गोरखपुर में बाबा जो घंटा बजाने वाले देश चला रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, उन्होंने कहा था डॉक्टर कफील खान को, ऑक्सीजन के सिलेंडर ला करके बच्चों को बचाने के बाद मीडिया में आकर बड़े तुम हीरो बन रहे हो। वो जो जिद था, वो अपमान का घूंट, क्योंकि वो गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ अपनी बपूती समझते हैं, और यही कारण है कि किसी भी कीमत पर किसी और का सम्मान गोरखपुर में बाबा योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं है, और उसकी परिणति है डॉक्टर कफील खान को 10 फरवरी को जमानत होने के बाद 3 दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। कहां है अदालतें, कहां है न्यायालय, और 3 दिन बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें बुक किया गया। डॉक्टर कफील खान का मैं दोस्त हूं, डॉक्टर कफील खान मेरे दोस्त है। यदि वो राष्ट्रद्रोही है तो मेरे पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। हम सब लोग जो करोड़ों, आप सब जो करोड़ों लोग डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए जुटे, आप सब पर भी मुकदमा बनना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, जो जो शख्स डॉक्टर कफील खान के साथ है, वो लिखे कमेंट्स में बताए कि हाँ, हम डॉक्टर कफील खान के साथ थे, हम डॉक्टर कफील खान के साथ रहेंगे, और हम डॉक्टर कफील खान का रिहाई का मांग करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले जब नासरासुका लगाई गई, तब पहली मर्तबा 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कफील खान की माताजी ने एक पिटीशन फाइल किया कि डॉक्टर कफील खान पर लगाया गया राष्ट्र सुरक्षा का जो झूठा मुकदमा है, ये वापस लिया जाए, जो धारा लगाई गई है एनएससी की। और सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को दायर की गई मामला 16 मार्च को सूचीबद्ध हो पाया। देखिए, आप एक निर्दोष डॉक्टर बंद है, और 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जाना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 18 मार्च के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए डॉक्टर कफील के पैरवी करने के लिए पहुंचे, तो आप सबको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ। हमारे देश में ताली बजा करके नोटबंदी करने वाला, गाल बजा करके टैक्स पद्धति बदलने वाला, हमारे देश में भाषण से दे करके चीन को मटिया मेट करने वाला, और हमारे देश की जो जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, हमारे देश के जवानों की हत्या करके उस जमीन को चीन की बताने वाला जो शख्स है, उसने ताला बंद कर दिया था देश में। कोरोना के तब मामले कितने थे आप सब हम लोग जानते हैं, और इस वजह से फिर मई 2020 से सुनवाई शुरू हुई। डॉक्टर कफील खान के मसले पर 13 बार तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं इस पूरे मसले पर। जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली पुष्पा लिमिटेड कंपनी थी, पुष्पा सेल्स लिमिटेड थी,
वो आज भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। वो योगी सरकार, ईमानदारी की बात है, डॉक्टर कफील खान को ये नहीं लपेटते। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन सप्लायर को पैसा देने का काम डॉक्टर कफील खान का नहीं है, वह बाल विशेषज्ञ, उनके दायित्व, उनकी जिम्मेवारी बच्चों का उपचार करने का था। लेकिन अगर डॉक्टर कफील खान को नहीं लपेटा जाता तो जिन मासूम 70 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के कारण हत्या हुई और जिन 18 वयस्क लोगों की जान चली गई, उन सब का पोस्टमार्टम होना था, एफआईआर दर्ज होनी थी और योगी आदित्यनाथ को 70 मासूम बच्चों और 18 वयस्कों की हत्या के लिए जेल में रहना पड़ता। तो जेल न जाना पड़े, अपनी जेल से बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को तब फंसाया गया, 7 महीने 1 दिन जेल में रहे। और अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या करके, उसकी धर्मनिरपेक्षता की आत्मा की हत्या करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया और उसके खिलाफ देश भर में जो आंदोलन चल रहा था, उसको कुचलने के लिए फिर डॉक्टर कफील खान को मोहरा बनाया गया। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सबों से आग्रह करता हूं कि मेरी ये अपील उस परिवार के लोगों की भी अपील है। आपने बार बार देखा होगा, डॉक्टर कफील की पत्नी भी डॉक्टर हैं और वो कई बार आप सबसे अपील कर चुकी हैं मदद के लिए। आप सब लोगों का वह परिवार ऋणी है। आपको यह भी मालूम है कि जून 2018 में डॉक्टर कफील खान पर के भाई पर गोलियां चलाई गई थी, 3 गोलियां लगी उसको, और वो गोलियां जहां पर लगी वहां से 500 मीटर की दूरी पर, मैं ये गोरखनाथ मंदिर के पास की बात कर रहा हूं, वहां अंदर मुख्यमंत्री बैठे थे योगी आदित्यनाथ। आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। तो ये बात भी आप सब लोगों को सोचनी चाहिए। और हमारे साथी डॉक्टर कफील खान को हम सब लोग नहीं जानते थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो भूमिका उन्होंने मासूम बच्चों को बचाने के लिए की थी, लेकिन हमारी नजर में वो डॉक्टर हीरो हैं और हम सब लोग अपने हीरो डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। डॉक्टर कफील खान के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आप सबको जोरदार जिंदाबाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आप ज्यादा से ज्यादा इससे शेयर करने का प्रयास करें। इस उम्मीद के साथ मैं भूपेंद्र रावत आपसे आग्रह करता हूं और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए कि कल डॉक्टर कफील खान जो हमारे हीरो हैं देश के, बाल विशेषज्ञ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट रिहा कराएगा। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।